सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम था मृगनयनी और इतिहास में वह गुजरी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बच्चों, मृगनयनी ये दोनों शब्द जो हैं संस्कृत भाषा के शब्द हैं। मृग जिसका अर्थ है हिरन और नयनी आँखों वाली, यानी कि हिरन के समान सुंदर और बड़ी आँखों वाली। बच्चों, यह कहानी मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट एक गांव है राई। बच्चों, वहाँ की कहानी है। बच्चों, राई गांव में गुजर किसान की एक लड़की थी जिसका नाम था नीनी। नीनी अपनी सुंदरता और अपनी बहादुरी के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसका एक भाई था जिसका नाम था अटल। उसके पास एक कच्चा मकान और एक छोटा सा खेत था। दोनों भाई बहन अच्छे शिकारी थे। एक दिन नीनी जो है अपनी सहेली लाखी और अपने भाई के साथ शिकार करने की योजना बनाती है, लेकिन किसी कार्यवश अटल शिकारी पर ना जाने के लिए कहता है। तो नीनी अपनी सहेली लाखी के साथ शिकार करने के लिए चल पड़ती है और शाम को वे जब घर लौटती है तो अचानक से उन्हें रास्ते में दो घुड़सवार मिलते हैं। नीनी कड़कती आवाज़ में उससे पूछती हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों घुड़सवार घोड़े से उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सुल्तान ग्यासुद्दीन के सिपाही हैं और तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनते ही नीनी अपने तीरकमान और भाले से दोनों को घायल कर देती है। नीनी की इस बहादुरी का समाचार बिजली की तरह दूर दूर तक फैल जाता है और ग्वालियर के राजा तक इस घटना की सूचना पहुंच जाती है। और राजा मान सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, राजा मान सिंह तोमर, उन तक भी यह बात पहुंच जाती है और वह नीनी के गांव राई जाने की बात कहते हैं। पूरे गांव में राजा के आने की बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। राजा अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मैं नीनी के निशाने और बहादुरी का कमाल देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन शिकार की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और राजा के लिए जंगल में एक मचान बना दिया जाता है। मचान बच्चों की पेड़ों पर एक ऊंचा स्थान जहाँ बैठकर शिकारी और शिकार दोनों को देखा जा सकता है। तो नीनी अपनी सखी लाखी के साथ एक बड़े पेड़ के पीछे छिपी होती है और आदमी लोग जो जंगल में राजा के आदमी लोग होते हैं वो ढोल पीट रहे होते हैं ताकि जंगली जानवर अपने छिपे स्थानों से बाहर निकल आएं। तभी बच्चों हिरन का परिवार झाड़ियों में से कूदकर नीनी के सामने आ जाता है और नीनी जल्दी से दो तीर उन पर छोड़ देती है। दोनों तीर हिरन के बच्चे को लगते हैं। एक बच्चा घायल अवस्था में वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक घायल बच्चा वहीं पर पड़ा रहता है। नीनी दौड़कर उसके पास जाती है और राजा यह देखकर हैरान हो जाता है कि यह लड़की बहादुर होने के साथ साथ कोमल हृदय भी है। तभी बच्चों वहाँ पर जंगली भैंसा आ जाता है और नीनी पूरी ताकत से दो तीर भैंसे पर छोड़ देती है और दोनों तीर भैंसे के शरीर को भेद देते हैं, यानी कि घायल कर देते हैं भैंसे को। और घायल भैंसा क्या होता है, नीनी पर झपटता है और यह सब मचान पर बैठकर राजा मानसिंह देख रहे होते हैं और अपनी बंदूक निकालकर वे चिल्लाने ही वाले होते हैं कि तभी नीनी भैंसे के दोनों सींगों को पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ने लगती है कि भैंसे का दम निकल जाता है और बिजली की सी गति के साथ अपने भाले से भैंसे को पर प्रहार करने लगती है। भैंसा वहीं जोर से चिल्लाता है और भूमि पर गिर जाता है। मान सिंह मचान पर बैठे बैठे यह सब देखकर हैरान हो जाती हैं कि यह लड़की कितनी बहादुर है। इतने बड़े भैंसे से वह अकेले ही लड़ पड़ी और भैंसे को भी मार गिराया। राजा मानसिंह मचान से उतरते हैं और मोतियों की माला नीनी के गले में पहनाकर उनसे बोलते हैं कि तुम तो ग्वालियर के महल की शोभा बनोगी। तो राजा जो मान सिंह है वो नीनी से विवाह कर लेते हैं और नीनी महल की रानी बन जाती है। तो बच्चों, यही नीनी मृगनयनी और गुजरी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास करें और इस पाठ के प्रश्न उत्तर 1 से 8 मैं आपको भेज दूंगी। इस कहानी का स्वयं से भी अध्ययन करें। धन्यवाद।